नमस्कार, मैं महेश सिंह चौहान, बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर, 92 बैच, 33 years of experience in mathematics। तो अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज का पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। तो पार्ट 2 हम वहीं से शुरू कर रहे हैं, और जो ये मेथड राइट नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत बेसिक मेथड है। ये आगे चल के एक शॉर्टकट मेथड, जिसके बहुत से यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल भी सकते हैं, मगर इस मेथड का वीडियो नहीं मिलेगा। और ये मेथड जो है वो वेवी कर्व का डेरिवेशन पार्ट है कि वेवी कर्व आया कैसे। साथ ही साथ जो बेसिक चीज होती है, चीजें वहीं से घूमती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको एक सवाल दे दें कि ये सवाल करें, जैसे ये क्वेश्चन दें, अब ये सवाल, ये क्वेश्चन फिर वेवी कर्व से नहीं हो सकता। जो शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन बेसिक जो ये मेथड हम पढ़ा रहे हैं, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, ये आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे, आगे के पार्ट में देखेंगे। बट राइट नाउ ये जो मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बेस है। और कोई चीज बेस से सारी चीजें घूमती हैं, और बेसिक चीज ऐसी होती है जिसमें बहुत वैरायटी ऑफ चीजें आपकी कवर होती हैं। तो हम लोग ऐसे ही फिर बात करते हैं। तो जहां हम लोग ने पहला बात हुई थी, वो पूरी बात कर लेते हैं। तो बात चल रही थी कि जैसे ये क्वेश्चन है, टू एक्स माइनस 1 x plus 2 x minus 3 greater than 0। तो इसको अगर सॉल्व करना था, x minus 3 करस्पॉन्डिंग रूट 3, और पार्ट 1 में जैसा कि हमने रूल बताया था, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। देन x plus 2 corresponding root minus 2, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। 2x minus 1 corresponding root 1 by 2, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। अब देखिए, मल्टीप्लाई करें साइन प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव चाहिए,
एक ये सोल्यूशन हुआ -2 से हाफ, और ये हो गया 3 से इंफिनिटी। ये सब कैसे लिखते हैं, ये सब पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखा आपने तो पहले वो देखिए, फिर ये इस पार्ट को देखिए। अब लेट अस से ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। x minus 3 greater than equal to 0। अब ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई चेंज दिख रहा है? दिख रहा है ना? यहां इक्वलिटी नहीं लगी है, यहां इक्वलिटी लगी है। तो इसको करने का तरीका, पहले तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और शब्द या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। कोई भी चीज पॉजिटिव भी हो 0 भी हो, एंड शब्द नहीं है, हो ही नहीं सकता। और शब्द है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। यहां क्या है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान से देखिए, ये जो आंसर है इनमें कहीं भी इक्वलिटी नहीं लगाई है। देखिए x बराबर -2 रखेंगे, 0 हो जाएगा। 0 चाहिए नहीं, इसीलिए हमारे आंसर में -2 नहीं है। x इक्वल टू हाफ रखेंगे, 0 हो जाएगा। 0 नहीं हो सकता, इसलिए आंसर में हाफ नहीं है। यहाँ 3 रखेंगे, 0 हो जाएगा। 0 हो नहीं सकता, इसलिए आंसर में 3 हटा हुआ है। लेकिन अगर इसका आंसर लिखना है तो ये देखिए आंसर में क्या चेंज होगा, इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये इसका आंसर है। अब इसके आंसर में कितना चेंज होगा, -2 रखा, 0 हो गया, चाहिए इक्वलिटी आ गई। हाफ रखा, 0 हो गया, इक्वलिटी आ गई। -3 3 है यहां पे, थ्री से इंफिनिटी, दैट मीन्स यहां पे अगर हम देखें तो इक्वलिटी साइन है, 3 पे 0 हो जाएगा, इक्वलिटी आ गई। अब एक बात ध्यान रखिए, कभी भी इंफिनिटी और -इंफिनिटी पे इक्वलिटी साइन नहीं आता है। कारण वी कैन नॉट रीच इंफिनिटी। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये तो हो सकता है, वी कैन टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, लेकिन अगर x इक्वल टू इंफिनिटी लिखें तो ये जो है, ये यहां पे x इक्वल टू इंफिनिटी है, तो एज सच अगर बात करें तो ये यहां पे x इक्वल टू इंफिनिटी पे कभी भी हो ही नहीं सकता। भाई सपोज कि अगर हम चंद्रयान भी पकड़ लें तो चंद्रमा पहुंच पाएंगे?
और बड़ा रॉकेट बना ले, मंगल पहुंच जाएंगे। हो सकता है आज के 10-15 साल बाद ऐसा बन जाए, गैलेक्सी पार कर जाएंगे। लेकिन ये ब्रह्मांड तो 500 लाइट ईयर्स पे भी आपको ग्रह मिलेंगे, तब तक तो हम टपक पड़ेंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो हम इंफिनिटी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि x इक्वल टू इंफिनिटी हो ही नहीं सकता, वैल्यू ले ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखिए कि चाहे इंफिनिटी हो चाहे माइनस इंफिनिटी हो, इक्वलिटी साइन कभी नहीं लगेगा। यही बात हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहां इक्वलिटी आई तो सब जगह इक्वलिटी आ गई जो पहले सीखा था। बस कहां नहीं लानी है, इंफिनिटी पे नहीं लानी है और माइनस इंफिनिटी पे भी नहीं लाना है। अब अगर एक हम लोग ने उस दिन डिवीजन वाला मेथड भी सीखा था कि सपोज क्वेश्चन इज दिस, लेट अस से इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह लें। x plus 4 divided by x minus 3 into x minus 7। तो अब नंबर लाइन x plus 4 पिछले पार्ट 1 में हम सीख चुके हैं। करस्पॉन्डिंग रूट 0 से पहले -4 आएगा, फिर 3 आएगा, फैक्टर x माइनस 3 के लिए रूल था राइट प्लस लेफ्ट माइनस, राइट प्लस लेफ्ट माइनस, और x माइनस 7 करस्पॉन्डिंग रूट 7। रूल हो गया, राइट में प्लस लिखना है, लेफ्ट में माइनस लिखना है। ठीक है, अब साइन मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर देन 0 चाहिए, पॉजिटिव। ये आंसर लिखें, -4 से बड़ा होगा, 3 से छोटा हुआ। ये आंसर लिखें, 7 से बड़ा हुआ और इंफिनिटी से छोटा हुआ। ठीक, अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैथमेटिक्स जब आप जेई के लिए सीख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी रैंक आए, मैथ्स में आप टॉप करें, 100 परसेंटाइल आए मेंस में, या जेई में आपकी 100 के अंदर रैंक आए, 500 के अंदर रैंक आए, तो हमारी एक बात मान लीजिए, अपनी जिंदगी में क्यों शब्द ले आइए। कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, फायदा आपको क्यों पता है, कैसा होता है, तब तो रटना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो भर जाएगा कि ये ऐसा है, नेचुरली मैथमेटिक्स आ जाएगी।
सब्जेक्ट को फील करना आना चाहिए। सब्जेक्ट जब फीलिंग आपके अंदर आ गई, यू कैन फील द सब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्टिव आपका पेपर है, आप फील करके भी आंसर निकाल सकते हैं। हो सकता है कई सवाल ऐसे हों जहां आपको केवल आपने सवाल पढ़ा हो, आंसर अच्छा ये आंसर होगा। इस फीलिंग तक सब्जेक्ट को डूबो, फील करो, प्ले विद मैथमेटिक्स, आपको आनंद भी आएगा मैथ में, और उसमें एक आपको फीलिंग डेवलप होना शुरू होगी। तो याद रखिए, क्यों शब्द अपनी जिंदगी में जरूर ले आइए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक अंतर है, इक्वालिटी का अंतर है। इसका आंसर ये है, -4 से 3, 7 से इंफिनिटी। अब इक्वालिटी लग गई। अब देखिए जरा, मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट गलत है। डिनोमिनेटर कैन नॉट इक्वल टू 0। आपका जो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये डिफाइंड ही नहीं होगा अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर 3 बराबर 3 रखा, डिनोमिनेटर 0 हो गया, पूरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं। 7 रखा, ये 0 हो गया, पूरा फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ। तो ना तो 3 पे इक्वालिटी आएगी, ना 7 पे इक्वालिटी आएगी। हाँ, न्यूमरेटर कैन बी 0, x इक्वल टू -4 पे 0 होगा, तो हम -4 पे इक्वालिटी साइन ले आए। कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर में जितने फैक्टर होंगे उनमें इक्वालिटी आएगी, डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर होंगे उनमें कहीं इक्वालिटी साइन नहीं आएगा। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, इन पे भी इक्वालिटी साइन नहीं आएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में कहीं भी इक्वालिटी नहीं आनी है, न्यूमरेटर में इक्वालिटी आनी है, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे इक्वालिटी साइन नहीं होगा। इस चीज को एक बार और एक क्वेश्चन करके हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये है ग्रेटर देन 0, x करस्पॉन्डिंग रूट 0, 9 राइट में प्लस लिख लें, रूल लेफ्ट में माइनस, 9 राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस, माइनस हाफ 0 से पहले आएगा, रूल हो गया राइट प्लस लेफ्ट माइनस, 5 राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस साइन लिख ली मल्टीप्लाई करके,
ग्रेटर देन जीरो मीन्स जहां प्लस लिखा हुआ है वही हमारा आंसर हुआ। इसको लिखें, माइनस हाफ से छोटा है, माइनस इंफिनिटी से बड़ा है। इसको लिखें, जीरो से बड़ा है, 5 से छोटा है, 9 से बड़ा है, इंफिनिटी से छोटा है। फिर से इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इक्वालिटी साइन। अब इक्वालिटी साइन होने का मतलब क्या हो गया? देखिए, इसमें बस अंतर इक्वालिटी का है। ये आंसर हम एज इट इज लिख लेंगे। देखिए, अभी हमने पहले क्या पढ़ाया था? डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, यानी ना तो 5 पे इक्वलिटी आएगी, 5 पे जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर, ना माइनस हाफ पे इक्वलिटी आएगी, क्योंकि वहां भी डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। और दूसरी बात कही थी कि जितने भी न्यूमरेटर हैं उन सब पे इक्वलिटी साइन आ जाएगा, यानी 9 पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। और एक बात और बोली थी कि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, इन पे कभी भी इक्वलिटी साइन नहीं आएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक, अब देखिए, हाउ टू राइट ए सोल्यूशन सेट। अब इसकी बात करने जा रहे हैं। किसी सोल्यूशन सेट को कैसे लिखते हैं इसकी बात करें। देखिए, अगर हमें ये दो सोल्यूशन लिखने हैं तो दोनों को देख के आपकी समझ में आ रहा होगा कि कुछ अंतर है। यहां इक्वलिटी नहीं है, इसमें है, यहां नहीं है, इसमें है। तो इनके रिप्रेजेंटेशन में भी अंतर होगा। 1,3 ये अंतर है। इस ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट कहते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। अंतर है दोनों में। ओपन ब्रैकेट इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल ब्रैकेट से। क्लोज ब्रैकेट इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। जैसे हम कहें greater than equal to 1, less than 3,
तो बताइए 1 पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा? ओपन ब्रैकेट लगना चाहिए कि क्लोज ब्रैकेट लगना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये ऐसा है, इक्वालिटी वाला है। तो जब इक्वालिटी होती है तो क्लोज ब्रैकेट लगता है, जब यहां इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है, ओपन ब्रैकेट लगता है। इसको ऐसे लिखें, जैसे ये 1 ओपन, 3 क्लोज, 3 क्लोज ब्रैकेट इक्वलिटी है, 1 ओपन ब्रैकेट इक्वलिटी नहीं। तो इक्वालिटी होती है तो क्लोज, नहीं होती है तो ओपन। फॉर एग्जाम्पल, इसको लिखना है, इस आंसर को। तो देखिए, इसको लिखें। अभी आपको पढ़ाया कि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे इक्वालिटी साइन नहीं होगा। इक्वालिटी साइन नहीं होगा यानी ओपन ब्रैकेट लगेगा। माइनस इंफिनिटी ओपन, यहां भी इक्वालिटी नहीं है, ओपन। 0 पे क्लोज, इक्वालिटी है, इक्वालिटी है तो क्लोज। 5 ओपन। नेक्स्ट 9 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 3 इंटरवल, इनको अटैच करेंगे यूनियन साइन से। दिस यूनियन दिस, यूनियन दिस। नॉर्मली अभी सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, यूनियन साइन देखा होगा, आइदर ए और बी। तो यहां भी जो सॉल्यूशन है, या तो ये या ये या ये, आइदर दिस और दिस और दिस। दिस इज द आंसर। जैसे इसको लिखना है, इस आंसर को। माइनस इंफिनिटी पे क्या होगा? ओपन। माइनस हाफ पे क्या होगा? ओपन। यूनियन साइन आ गया। 0 पे ओपन, 5 पे ओपन, फिर यूनियन साइन आ गया। 9 पे ओपन, इंफिनिटी पे ओपन। ठीक है, इस पे आ गया। सोल्यूशन लिखना है। देखिए भाई, -4 कौन सा? क्लोज। 3 ओपन, यूनियन। 7 ओपन, इंफिनिटी ओपन। ठीक है, इसकी बात करें
-4 open, 3 open, यूनियन 7 ओपन से इंफिनिटी ओपन। ठीक, -4 पे क्लोज, क्योंकि इक्वलिटी है। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, हम बहुत प्रिसाइज वे में टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं। आपका, हम जानते हैं, समय कीमती है। सबसे बड़ी चीज आपकी है टाइम। वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं। अब वैसे आपके पास हमेशा ऑप्शन है, कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको पॉज करके, बैक करके दोबारा देख सकते हैं, दोबारा आप उसको पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम ये है कि कम से कम समय में आपको कोई टॉपिक सिखा दें और उसके बाद आप दुनिया की कोई भी मटेरियल, किसी भी कोचिंग संस्थान का मटेरियल, किसी भी बुक का मटेरियल आप सॉल्व कर पाए। क्योंकि एक बार आप सीख गए तो आप कोई भी क्वेश्चन यू कैन हैंडल। तो हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं थ्रू वीडियो, हमारा कंसर्न है आपका टाइम, कि टाइम आपका बचे। तो सिर्फ टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, जिससे कि आपका समय बचे, आप चीजों को सीख पाए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, बताइए, -2 क्लोज से हाफ क्लोज, यूनियन 3 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। यहां बात करें -2 ओपन से हाफ ओपन, यूनियन 3 ओपन से इंफिनिटी ओपन। आंसर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जितना पढ़ा इसका शॉर्टकट मेथड यानी वे भी कर मेथड, लेकिन जो हम पढ़ा गए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हमारे जो वीडियोस ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज पे आएंगे, वहां आपकी समझ में आएगा कि अभी हमने क्या पढ़ा दिया है आपको। और जो ये पढ़ाया है, ये मेथड YouTube में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो मिलेगा, लेकिन जो अब पढ़ाने जा रहे हैं वे भी करो, शॉर्टकट तो है मगर उसका डेरिवेशन यहां से आ रहा है। हमने आपसे फिर से कहा, अगर आप मैथमेटिक्स में टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप सब्जेक्ट को फील करना चाहते हैं, तो जिंदगी में क्यों शब्द आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन हमने किए सब में ध्यान से देखिए, राइट में प्लस है, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। ये बेसिक से आ रहा है, हवा में नहीं आ रहा है। लेफ्ट में जरूरी नहीं है,
ऐसा हमने क्यों कहा? देखिए, राइट में प्लस है, लेफ्ट में यहां माइनस है। अगला देखिए, राइट में भी प्लस है, लेफ्ट में भी प्लस है। तो हर क्वेश्चन में आप देखिए, लेफ्ट में जरूरी नहीं, राइट में जरूरी है। राइट में हर सवाल में प्लस आएगा, बेसिक से आ रहा है, फिर प्लस माइनस ऐसे चल रहा है फ्रॉम राइट। यही वो रीजन है जो वेवी कर्व शॉर्टकट मेथड को डेराइव करता है। उस रील पे आते हैं, वो ध्यान रखिएगा। हम अब वेवी कर्व मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका ओरिजिन सबसे राइट प्लस, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस, मगर वो मेथड सब जगह नहीं लगना है। सब जगह यही जो मेथड पार्ट 1 से हमने स्टार्ट किया है यही लगेगा। वो सवाल फेल हो जाएंगे, आगे चल के हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे राइट प्लस, प्लस माइनस यही है ही। तो इसका मतलब जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, दिस इज ग्रेटर देन 0। पहली चीज बात करने जा रहे हैं हम लोग वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड की बात करने जा रहे हैं। तो पहला काम क्या करते हैं वेवी कर्व में, नंबर लाइन पे रूट लिख देते हैं। 1/2, 1/3 छोटा होगा इससे, 1/4 और छोटा होगा, फिर वेव बना दी। ये वेव आप कैसे भी बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए, आप चाहें ऐसे बना दें, आप ऐसे बना दें। ये कोई सुनामी वेव नहीं, कैसे ही है, ये जस्ट नोटेशन है। आप पे डिपेंड करता है, जो चाहे उससे आप ले सकते हैं। कोई भी तरीका आप एडॉप्ट कर सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं। सबका एम एक ही है कि अलग अलग रीजन हमें क्लियरली दिखे कि भाई ये अलग रीजन है, ये अलग 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 है। क्योंकि जब हमें रीजन अलग दिखेगा तो हमें सोल्यूशन लिखने में आसानी होती है। तो ऐसे बात करें, इनमें से हम कुछ भी अडॉप्ट कर लें और सबसे राइट में प्लस लिख दें। कोई भी मेथड हो, क्यों लिख रहे हैं, इसका बेसिक अभी हम लोगों ने
सीख लिया, पार्ट 1 से शुरू किया था और प्लस आज की क्लास में रीजन, और हर सवाल में प्लस माइनस राइट टू लेफ्ट, प्लस माइनस दिस इज द रूल। वैसे तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटर है, इसमें और टाइम कम लगेगा, आप पहले रूट लिख लीजिए, और ये सब वेव भी ना बनाइए, सीधे आप प्लस माइनस लिखिए, सबसे शॉर्टकट है, क्योंकि टाइम इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में भी हमें समय बचाना है, क्वेश्चन करते वक्त भी समय बचाना है। हम ऐसे कर सकते हैं। अब हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इक्वालिटी है नहीं, यानी कहीं भी इक्वालिटी साइन नहीं आएगा। आंसर हो गया ये, देखिए डायरेक्ट सीखिए, 1/4 ओपन से 1/3 ओपन, यूनियन साइन 1/2 ओपन से इंफिनिटी ओपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, let us say this is less than equal to 0। अब डायरेक्ट हम अब लास्ट वाला अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सबसे कम समय लगना है। 2 -3 -1, रूल है राइट में प्लस, फिर सबसे राइट में फिर प्लस माइनस निगेटिव चाहिए। इक्वालिटी है, 2 पे देखो 0 होगा, आंसर में होना चाहिए, -3 पे 0 होगा, आंसर में होना चाहिए, -1 पे 0 होगा, आंसर में होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, -3 क्लोज से -1 क्लोज यूनियन, हमें नेगेटिव चाहिए। ये वाला रीजन हुआ, -इंफिनिटी ओपन से -3 क्लोज यूनियन, -1 क्लोज से 2 क्लोज। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे इक्वलिटी है तो क्लोज आ गया, और ध्यान रखिए -इंफिनिटी और +इंफिनिटी पे हमेशा ओपन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, x+2 x-3 4x+7 3x-2,
ग्रेटर देन। अब चूंकि ग्रेटर देन 0 है तो कहीं भी क्लोज नहीं आएगा, हर जगह ओपन आएगा। -2 लिख लिया, -2, 3 -7/4 इससे बड़ा हुआ, -7/4, 2/3, सबसे राइट में प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। ठीक है, अब बात करें पॉजिटिव चाहिए, ये हुआ -∞ से -2 ओपन, इक्वालिटी नहीं है, कोई भी आंसर में नहीं होंगे। ठीक है, यूनियन -7/4 से 2/3 ओपन, यूनियन 3 ओपन से इंफिनिटी ओपन। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वे भी कर से करना है। -3 6 -2 6 पे इक्वलिटी नहीं होगी क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। -2 पे नहीं होगी क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। 11 पे होगी, -3 पे होगा। न्यूमिनेटर 0 हो सकते हैं क्योंकि यहाँ इक्वलिटी है। वे भी कर लगाएं, सबसे राइट में प्लस, फिर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, लेफ्ट में नहीं प्लस, राइट से चलना है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। पॉजिटिव चाहिए, जहां प्लस है वही हमारा आंसर। इसको लिखें -∞ ओपन से -3 क्लोज, यूनियन -2 ओपन जाएगा से 6 ओपन, यूनियन 11 पे क्लोज जाएगा से इंफिनिटी ओपन। तो ये हो गया फाइनल आंसर हमारा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब देखिए, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए, हमेशा ध्यान रखिए हमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। जहां से हमने शुरू किया था बेसिक और रूल बनाया था राइट प्लस लेफ्ट माइनस, वो भी इसी पे बेस्ड है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव। वेविक कर्व मेथड भी, ये रूल भी इसी पे बेस्ड है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव।
लेकिन अगर x का कोफिशिएंट निगेटिव हो तो हमें क्या करना है, इसकी चर्चा करते हैं। सपोज अब देखो, क्वेश्चन बनाना सीखो। बनाना आ गया तो सॉल्व करना भी आ जाएगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में हमने ये चेंज कर दिया, x 4 minus x 2x plus 3 x minus 5 greater than equal to 0। यहां दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। दिक्कत यहां है, यहां x का कोफिशिएंट निगेटिव है। तो इसको करने का मेथड ये है, जहां जहां x का कोफिशिएंट निगेटिव हो, पहले आप एक माइनस साइन बाहर कॉमन ले लीजिए। यहां से एक माइनस बाहर ले लें। पहला काम, x का कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव बनाना है। x का कोफिशिएंट कैसा करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो यहां से एक माइनस साइन बाहर कॉमन ले, ठीक। अब पार्ट 1 में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, फिर से देख लें कि जैसे 4 greater than 2 है, -3 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। यानी जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो हम करेंगे क्या, इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब बात करें तो देखिए, अब वे भी कर लगा दें, 0 4 5 -3/2। सबसे राइट में प्लस रखना है, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें नेगेटिव चाहिए, जहां नेगेटिव है वही आंसर है। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, 5 नहीं होगा, -3/2
आंसर में नहीं होगा। इक्वालिटी है, न्यूमरेटर वाले आंसर में होंगे, 0 होगा, 4 होगा। तो आंसर हो गया -3/2 ओपन से, 0 क्लोज, यूनियन 4 क्लोज से 5 ओपन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने यहां क्या सीखा कि वेवी कर्व या उससे भी पहले जो भी मेथड ये डेवलप हुए, ये इस बात पे हुए कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक, अगर x का कोफिशिएंट निगेटिव है किसी भी फैक्टर में, तो आपको क्या करना है, एक माइनस साइन उसका बाहर लाके और फिर आप x का कोफिशिएंट उसका पॉजिटिव बना दीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, तो देखिए यहां ये दो फैक्टर हैं जहां x का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो हम इन दोनों फैक्टर से माइनस साइन पहले बाहर लाएंगे। इससे बाहर लिया, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, इससे माइनस बाहर लिया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी कहने का मतलब अगर दो फैक्टर में कोफिशिएंट माइनस है तो देखो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दो नेगेटिव पॉजिटिव बनाते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3 प्लस माइनस निगेटिव चाहिए, 3 आंसर में नहीं होगा, न्यूमरेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, यानी 1 होगा, 2 होगा। आंसर हो गया -∞ से 1 यूनियन 2 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ये बात समझ में आ गई? अगर क्वेश्चन ये है अब देखिए 3 फैक्टर इसमें ऐसे जिनमें निगेटिव साइन है, 3 निगेटिव बाहर लाएंगे तो 3 निगेटिव क्या बनाएंगे, प्लस की माइनस, तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा, एक निगेटिव इसका, एक निगेटिव इसका,
एक नेगेटिव इसका, 3 नेगेटिव माइनस बना देंगे। अब आप माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे चेंज हो जाता है। दैट मीन्स अब यहां पे देखिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व करना बचा, वे भी कर लगा दें। 3 4/3 9 11 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस नेगेटिव, डिनोमिनेटर नहीं होंगे 0, क्रॉस कर दीजिए, न्यूमरेटर होंगे, टिक कर। ऐसा कर देने से गलतियां नहीं होती। 4/3 क्लोज से 3 क्लोज यूनियन 9 ओपन से 11 ओपन। ठीक है, तो आज जितना हम लोगों ने पढ़ा ये बेसिक इनइक्वालिटी हो गई। फिर पार्ट 3 में आएंगे, आगे और फर्दर बात करेंगे। ठीक है, ओके।